नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। तो आज सुबह से ही बजट पर यह बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बजट आ चुका है। सरकार कह रही है कि उम्मीदों का बजट है, भविष्य का बजट है। हर वर्ग को इस बजट से कुछ ना कुछ मिला है, हर कोई इससे लाभान्वित है। लेकिन विपक्ष कह रहा है बेकार बजट है। बजट पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं, युवाओं को नजरअंदाज किया गया, यह कह रहे हैं राहुल गांधी। देश का किसान जो है वो भी इस बजट से नाराज है, यह भी कहना है राहुल गांधी का। केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि यह गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर है। यह बजट गरीब का पेट नहीं भर सकती है, नौकरी रोजगार नहीं इससे मिलने वाले। सपने दिखाने वाला बजट बता रहे हैं इसे अखिलेश यादव। ये 5% लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है, अदरस लोगों के लिए बजट बना है। किसान गरीब मजदूर की समझ से बाहर का बजट है। न ये नौकरी देगा, न रोजगार देगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे कर दिया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विकसित भारत का बजट है। विकसित भारत में क्या अस्पतालों में चूहे होंगे? क्या पोस्टमार्टम के लिए जिंदा व्यक्ति को ले जाओगे? क्या ऑपरेशन थिएटर से मरीज भागेगा? ये आपका विकसित भारत है। और मल्लिकार्जुन खड़गे इसी बजट पर कुछ अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। असमानता ब्रिटिश राज के दौर के स्तर को पार कर गई है, इनइक्वालिटी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। न ही SC, ST, OBC, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक EWS के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। मैं उदाहरण के तौर पर चंद चीज़ें आपको बताऊंगा। एजुकेशन में लास्ट ईयर जो अलोकेशन हुआ था 13,000 करोड़ खर्च नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बजट से संतुष्ट नहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकसित भारत का बजट बताया है, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है बजट को लेकर, ये जरा आपको सुनवाते हैं। लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए। सर, कैसा लगा बजट आपको? बजट बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि व्यापार के लिए कोई बात होगी, उद्योग के लिए कोई बात होगी, यूपी के लिए कोई बात होगी, लेकिन मैं देखा हूँ कि मैक्सिमम जो बातें हुई वो समुद्री तटवर्ती जो राज्य हैं उनके लिए बात हुई, मछली पालन के लिए बात हुई, शिक्षा की कहीं कोई बात नहीं हुई। आज का बजट था ही नहीं, सिर्फ प्रस्ताव थे। ये एक प्रकार के बजट तो था ही नहीं। बजट बहुत ही कठिन शब्दों में था, जिसके आदमी समझना चाहे समझ नहीं पा रहा है। बजट में जो आने वाला सत्र होगा बहुत ही कठिन होगा। आम आदमी को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। मैम, बड़ी उम्मीदें थी। नवा वित्त बजट था और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर हम लोग व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बड़ी उम्मीदें थी, हमें कुछ नया आएगा, लेकिन हमें तो लगता है कि समझ में ही नहीं आया। देखिए, बजट की जो निरंतर मांग की जा रही थी सरकार से, उसमें तो कहीं उतरी नहीं है। हम लोग खाली ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष जो है ना, चिकित्सा पे और शिक्षा पे ध्यान दे खाली। अगर देश हमारा शिक्षित होगा, देश हमारा का युवा हमारा स्वस्थ होगा, तो ये देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो दवाइयाँ हैं उन पर तो छूट दिया है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे, जैसे रियल एस्टेट को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए था, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर व्यापार को बढ़ाता है, उससे बहुत से लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं।